जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज एक और नोटिस आया है। ये नोटिस जनरली आप सब लोगों के लिए नहीं है। ये नोटिस एनआरआई के लिए है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये एनआरआई होते क्या है। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। ऐसे लोग जो इंडिया के नहीं हैं या फिर पहले इंडियन थे अब अब्रॉड बाहर रहते हैं, या वो लोग जो काफ़ी दिन से बाहर रह के पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये नोटिस है। जो लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं, जो ऑलरेडी बिहार से हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। ये बाहर के स्टूडेंट के लिए है, जो इंडिया से बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये नोटिस है। अब इस नोटिस में इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी हम बताएंगे, बट इससे पहले हम बता दें कि इन सब चीज़ों पे जनरली लोग वीडियोस नहीं बनाते हैं या फिर इन सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको ये लगता है कि इंडिया में सिर्फ इंडिया के लोग ही पढ़ते हैं, बिहार में सिर्फ बिहार के लोग ही एडमिशन लेते हैं। ऐसा नहीं है। जिस तरह से हम इंडियन पढ़ने के लिए अब्रॉड जाते हैं, उसी तरह से कई लोग अब्रॉड से हमारे इंडिया में आते हैं पढ़ने के लिए। ऐसे लोग एक पार्टिकुलर स्टेट में जाके भी एडमिशन लेते हैं या फिर सेंट्रल लेवल पे भी एडमिशन लेते हैं। तो हमारे बिहार में भी बीसीसी बोर्ड की तरफ से एनआरआई स्टूडेंट के लिए अलग से सीट दिया जाता है। उन्हीं के विषय में ये नोटिस है। तो चलिए हम बता देते हैं कि नोटिस में है क्या। तो इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखा था इसको। अब इसे नोटिस में बताया गया है कि कुछ कॉलेज हैं जो अपना कुछ सीट एनआरआई स्टूडेंट के लिए रिजर्व करके रखी है। साथ ही जो स्टूडेंट या जो स्पॉन्सर है उसका उस स्टूडेंट के साथ, कैंडिडेट के साथ क्या रिलेशन है, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होता है जो प्रूफ कर सके कि ये एनआरआई है। तो वो पेपर चाहिए। उस पेपर में है सबसे पहला, डॉक्यूमेंट्स क्लेमिंग दैट द स्पॉन्सर इज़ एन एनआरआई। ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्लेम करे, बताए कि स्पॉन्सर जो है सो एनआरआई है। जैसे पासपोर्ट हो गया, वीज़ा हो गया, वीज़ा ऑफ स्पॉन्सर या फिर पासवर्ड। उसके बाद रिलेशन ऑफ एनआरआई विद कैंडिडेट्स। जो एनआरआई है उसका रिलेशन क्या है कैंडिडेट के साथ, वो जो है सो कोर्ट से बनता है। तो उसके बारे में डिटेल दिया गया है। बाकी जो एनआरआई स्टूडेंट है उनको पता होगा कि ये पेपर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनेगा, वो चाहिए। दूसरा, डूली नोटेराइज्ड एफिडेविट। वो भी एक जो हमारे एडवोकेट होते हैं उनके तरफ से एक एग्रीमेंट होता है स्पॉन्सर या फिर कैंडिडेट के बीच में, या फिर जो लोग बनवाने जाते हैं एफिडेविट, उनके बीच और वकील के बीच एक एग्रीमेंट होता है। और वो एक पेपर बना के देते हैं जिस रीजन से आपको चाहिए होता है एग्रीमेंट, एफिडेविट। वो रीजन लिख करके अपना जो है सो सारा सिग्नेचर वगैरह करके देते हैं और वो आगे का काम उस पेपर से हो जाता है जहाँ लगना होता है एफिडेविट। साथ ही एम्बेसी सर्टिफिकेट ऑफ रेस्पॉन्सर, उस रेस्पॉन्सर का या फिर कंसल्टेंसी उनका जो है सो एम्बेसी सर्टिफिकेट भी चाहिए। एम्बेसी सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जो एक देश से बनाया जाता है और वो सर्टिफिकेट दूसरे देश में एक्सेप्टेबल होता है। जैसे आप इंडिया से कहीं और जाएंगे तो वो सर्टिफिकेट उस देश में जो है सो एक्सेप्टेबल हो कि हाँ भाई आप इंडियन हो, है ना, आपको जो है सो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया गया है, ताकि कोई किसी तरह का जो है सो इशू वहाँ पे ना हो, वो होता है। तो इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि ये जो पेपर है अगर किसी एनआरआई स्टूडेंट के पास नहीं है तो वो बनवाने में टाइम लगता है। तो इस करके जो बीसीसी बोर्ड है वो उनका जो रिजर्व सीट है वो डायरेक्ट मॉपअप राउंड में जो है सो शामिल करने वाले हैं, ताकि इतने दिन में वो लोग अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लें और उसके बाद ईजिली बिना किसी परेशानी के एडमिशन ले सकें।
अब ये चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम इंडियन या फिर कोई भी स्टूडेंट, किसी देश के स्टूडेंट, किसी दूसरे कंट्री के स्टूडेंट किसी और कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो होता क्या है कि या तो हम खुद जाते हैं या फिर किसी कंपनी के द्वारा हमें भेजा जाता है। कंपनी के द्वारा कहने का मतलब ये है कि कोई कंसल्टेंसी होता है, कंसल्टेंट होता है, जो हमें ये कहते हैं कि आप हमारे पास आओ, हम आपको जो है सो विदेश भेज देंगे जी पढ़ने के लिए। तो इस तरह से प्रोसेस होता है। और उसके बीच और एक कैंडिडेट के बीच, जो कैंडिडेट जाते हैं उनके बीच रिलेशन होना चाहिए, क्या रिलेशन है, कैसा है, इन्हीं सब के ऊपर ये डॉक्यूमेंट जो है सो चाहिए होता है कॉलेज में। बाकी अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ आपके साथ, किसी बात का टेंशन नहीं लेना है। अगर इस बार आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, अगली बार आप अच्छे से तैयारी करके इससे भी बढ़िया कॉलेज लेना, बट घबराना नहीं है, हार नहीं मानना है। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।